बिरादरान इस्लाम और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हम इंसानी माशरे में रहते हैं और हमें एक दूसरे की मदद लेने और एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी हम रुपये पैसे कर्ज़ ले लेते हैं, कभी हम अनाज की शक्ल में कर्ज़ लेते हैं। तो हमें चाहिए कि जिस प्रकार का भी हम कर्ज़ लें, रुपये पैसे का अगर हम कर्ज़ लेते हैं, रुपये पैसा कर्ज़ की शक्ल में अगर हम लेते हैं तो हमें चाहिए कि सही तरीक़े से उसकी अदायगी कर दें। अगर हम गल्ला वगैरह कर्ज़ लेते हैं तो हमें चाहिए कि जिस तरह का गल्ला हमने कर्ज़ लिया है उसी क्वालिटी का गल्ला वापस करें या उसे बेहतर करें। ऐसा ना हो कि हम अच्छी क्वालिटी का गल्ला लें और दब क्वालिटी के गल्ला जो है हम वापस करें। इससे क्या होगा, आपस में मन मुटाव पैदा होगा। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कर्ज़ की वापसी बेहतर तरीके से करो, क्योंकि वो शख्स सबसे बेहतर है जो कर्ज़ की वापसी अच्छे तरीके से करता है। उसी तरह कर्ज़ देने वालों को भी चाहिए कि जिसको कर्ज़ दिया है उसको अगर समय पे कर्ज़ देने की इस्तिताअत या ताकत ना हो तो कुछ मोहलत दे दे ताकि वो आपके कर्ज़ को सही तरीके से वापस कर दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर कर्ज़ का तकाज़ा करने लगा और तकाज़ा करने में उसने सख्ती की। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन ने उसको मारने का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जो कुछ कहे उसको कहने दो, क्योंकि हक़दार को कहने की गुंजाइश है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा उसका नौजवान ऊँट था वैसा ही जवान ऊँट उसको दे दो। साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन ने अर्ज़ किया, हमारे पास तो इससे बेहतर ऊँट मौजूद है। वैसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही दे दो, क्योंकि तुम में से बेहतर वो आदमी है जो कर्ज़ अदा करने में बेहतर हो। तो इस हदीस से ये पता चला कि हम कर्ज़ की अदायगी ahsan तरीके से, अच्छे तरीके से करें। अगर हम किसी से गल्ला, किसी से कोई जानवर या कोई ऐसी जिन्स लें जो रुपये की शक्ल में ना हो, तो हमें चाहिए कि उसका कर्ज़ उसी तरह, उसी क्वालिटी का वापस करें जिस क्वालिटी का हमने लिया था। ऐसा ना हो कि हम उसको डब क्वालिटी का वापस कर दें, जिससे उसके मन में आपके तई, आपके बारे में कुछ जो है बदगुमानी पैदा हो जाए और आइंदा से वो आपको कर्ज़ देने से कतराए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो जिस क्वालिटी का आपने कर्ज़ लिया है उससे बेहतर दे दो और उससे कमतर मत दो। अगर वैसा नहीं दे सकते हो तो उससे बेहतर दे दो। उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कर्ज़ वापस करने की इस्तिताअत रखने के बावजूद अगर कोई आदमी कर्ज़ वापस नहीं करता है तो वो जुल्म करता है और जुल्म करना इस्लाम में मना है। उसी तरह अगर कोई आदमी मजबूर है, कर्ज़ समय पे वापस नहीं कर सकता है, तो कर्ज़ देने वालों को भी चाहिए कि उसको मोहलत दे दे ताकि जो है उसके दौरान जो है वो कर्ज़ का इंतज़ाम करके आपको वापस कर दे। तो इस तरह इस्लाम ने इंसानी माशरे के अंदर इमदाद बाहमी, एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखने का बहुत ही अहतमाम किया है, ताकि इंसान के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाए, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने का जज्बा पैदा हो जाए। वरना इंसान नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा ही इसलिए किया है कि एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करे। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। तो इस तरह इस हदीस का मैसेज यही है कि आप जो है कर्ज़ लें या दें, दोनों तरीके में आसान तरीके का इस्तेमाल करें। कर्ज़ अगर लेते हैं तो कर्ज़ की वापसी समय के अंदर कीजिए, वक्त की पाबंदी के साथ कीजिए। कोई जिन्स अगर आप कर्ज़ लेते हैं तो जिस क्वालिटी का आपने कोई चीज़ लिया है
اسی کوالٹی کا آپ چیز واپس کیجئے. اسے دب کوالٹی کا واپس کرنا بہت ہی بد اخلاقی ہے یا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. ہاں اس سے اچھی کوالٹی کا اگر آپ جو ہے چیز واپس کرتے ہیں تو آپ جو ہے بہتر آدمی ہیں، جس کا ذکر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس لیے اس حدیث کا میسیج یہی ہے. اس لیے میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے.